सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने जो है बदला ले लिया है। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया और मैं आपको बता दूं, भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और ये ऑपरेशन जो है उस इलाके में हुआ है जहां जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे। मैं आपको बता दूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आप देखें, ऑपरेशन का नाम भी क्या रखा है, सिंदूर। सिंदूर यानी कि जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था, जब पहलगाम में हमला किया था, पहलगाम के अंदर जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था इन पाकिस्तानियों ने, उसी नाम पर जो है ऑपरेशन रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। मैं आपको बता दूं कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और इसके अंदर जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर आतंकी ठिकाने थे, उनको जो है वेल प्लान्ड और डायरेक्शन के साथ जो है ध्वस्त किया गया है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं लगभग 9 के करीब साइट्स हैं जो कि टारगेट की गई और इन 9 साइट्स को जो है टारगेट किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा है कि हमारा जो एक्शन था वो पूरी तरह से फोकस था और इसमें किसी तरह का भी जो है सिविलियंस का ऊपर जो है किसी तरह का कोई भी नहीं ये अटैक था। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें किसी तरह की भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट नहीं किया गया है। इंडिया ने इसमें डिमॉन्स्ट्रेटेड तरीके के साथ जो टारगेट्स और मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन था उसमें सिर्फ आतंकवादियों के ही ठिकानों को ध्वस्त किया है। ये स्टेप लिया गया है जो कि पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था, जिसके अंदर हमारे 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन का जो है बड़ी बुरी तरह के साथ जो है मर्डर किया गया था, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया है जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और साथ ही में भारत ने ये भी कहा है कि हम अपने पूरी की पूरी कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने इस अटैक को एग्जीक्यूट किया है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्दी ही कुछ और अपडेट और कुछ और जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के तहत देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर जो ये लॉन्च किया था, इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन आर्मी द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये लिखा है जस्टिस इज सर्व्ड, यानी कि भारत ने अपना जो एक जस्टिस देने का एक बात कही थी कि जितने भी आतंकियों ने हमारे 25 से 26 लोगों को मारा है उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और ये जवाब दे दिया है। जस्टिस सर्व हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत ने और पाकिस्तान के अंदर POJK के अंदर जो 9 के करीब आतंकवादियों के ठिकाने थे उन सब को ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको बता दूं, जहां पर एक तरफ सारी बात चल रही थी, वहीं भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये साफ कहा था कि मैं इनको एक एक करके जवाब दूंगा, और भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानियों को जवाब दे दिया है, आतंकवादियों को जवाब दे दिया है। और इसके अंदर यह भी बता दिया गया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किसी तरह के भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ भारत ने जो है आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। एक बड़ा अपडेट है अभी का जो अभी सामने निकल के आया है। इसके अंदर POJK के अंदर एक बड़ा हमला भारत की तरफ से हुआ है और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये हमला जो आतंकी हमला हमारे पहलगाम में हुआ था ये उसका जवाब है और पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है जवाब मिलना था और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं उनको जवाब मिल चुका है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस रिलीज भी रिलीज कर दी गई है। प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने ये साफ कहा है कि 9 साइट्स को टारगेट किया है, यानी कि 9 साइट्स को भारत जो है टारगेट किया है और उसके ऊपर जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सभी लोग जो हैं इस समय इस चीज़ को देखते हुए यही अपने मन में उनके यही आ रहा है कि भारत ने बदला लिया है। लेकिन एक व्यक्ति है ये शफकत अहमद, इसके बड़े
दांत निकल रहे हैं। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कहूँगा इस शफकत अहमद को ज़रा देखें, ये ज़रा कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है, इसको ज़रा कम से कम पूछा जाए कहीं ओवरग्राउंड वर्कर तो नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 9 साइट्स को जो है टारगेट किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तानी कैंप, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स चल रहे थे POJK के अंदर, उन 9 कैंप्स को जो है निस्तो नाबूद कर दिया है। ये अभी की बड़ी खबर है और पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भी ये कंफर्म किया गया है, जो भी हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, कि इंडिया ने एक बड़ा अटैक लॉन्च किया है और इसके अंदर कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर, ये इन इलाकों में जो है ये अटैक जो है कंफर्म हुए हैं। मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखा दूं, जो कुछ वीडियोस इस समय सामने आ रही हैं, ये आप वीडियोस देख सकते हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर ये अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च किया है, ये देख सकते हैं आप। ये वो आतंकी ठिकाने हैं जिन आतंकी ठिकानों के ऊपर जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जसनीत सिंह को कुछ तकलीफ हो रही है, तो जसनीत सिंह आप अपनी तकलीफ को थोड़ा सा संभाल के रखें। जसनीत सिंह, आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। जसनीत सिंह जी, जो आपने ये शब्द लिखा है, ये शब्द आपको शोभा नहीं देते, लेकिन हाँ आपको तकलीफ ज़रूर हुई है, तो तकलीफ ज़रूर होगी जो समर्थक हैं पाकिस्तान के। तो आप देख सकते हैं जो अभी पाकिस्तानी आर्मी ने भी कंफर्म किया है कि भारत ने अटैक किया। भारत ने पाकिस्तान में जो ये आतंकी ठिकाने हैं जिनको ध्वस्त किया है, वो कोटली, मुजफ्फराबाद और साथ में बहावलपुर हैं, और ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों के कैंप चल रहे थे, और वो आतंकी कैंप्स जो हैं पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। ये मुश्ताक अहमद अवाना कुछ बोल रहा है, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से और सिक्योरिटी फोर्सेस से कहूँगा इस मुश्ताक अहमद अवाना को ज़रा जवाब दिया जाए। ये कुछ सवाल कर रहा है, इसको सवाल के जवाब आप ही दीजिएगा, क्योंकि इस समय देख भी रहे हैं सोशल मीडिया में कौन कौन इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बाकी अभी ये एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, और इस अपडेट के अंदर मैं आपको बता दूं कि 9 साइट्स को जो है निशाना बनाया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के आर्मी स्पोक्स पर्सन DGISPR द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया ने 3 जगहों पर, जिनमें बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद है, और ये उन इलाकों पे जो है टारगेट किया है जहां पर ये आतंकी कैंप, हमने आपको बताया ना, जहां पर आतंकी कैंप्स चल रहे थे वहां पर ये स्ट्राइक हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी की एक बड़ी खबर है, जिसके अंदर ये खबर निकल के सामने आ रही है। और अभी फ़िलहाल लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में फ़िलहाल क्लोज़ कर दिए गए हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर जो है एक्शन जो हुआ है, उसके कुछ विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं, ये कुछ विजुअल्स सामने आए हैं, ये आप देखेंगे, ये अभी आपके सामने इसके अंदर ये आपको ब्लास्ट होता नज़र आएगा। ये कुछ वो एरियाज़ हैं, वो 9 टारगेट्स जहाँ पर किए गए हैं, और ये उनमें से एक बहावलपुर इलाका है जो 9 जगहों को टारगेट किया गया है। और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है, यानी कि भारत को पाकिस्तान के अंदर चल रहे वो टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना है जो आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाते हैं। तो फिलहाल ये भारत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन, और 9 साइट्स को इसमें जो है उनको निशाना बनाया है। एक बड़ा आज का जो अभी तक का अपडेट है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कई सारे अपडेट्स वीडियोस आ रहे हैं, जिसके अंदर जो POJK का इलाका है उसमें 8 से 9 मिसाइल्स जो हैं वो गिरे हैं, और उनमें कई सारे आतंकवादी जो उन कैंप्स में थे उन सब का जो है हशर आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं बहावलपुर इलाका जहां पर ये जिनमें से कुछ एक साइट्स जो भी सामने आ रही हैं, कुछ वीडियोस भी वहां से सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के, और उसके अंदर ये इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा एक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने बता दिया है कि भारत क्या है, और भारत ने बता दिया है कि अगर आप हमारे
लोगों की तरफ आंख उठा के देखोगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया जो उन्होंने कहा था कि पूरा नेशन देखेगा कि इस बार भारत क्या करेगा, तो भारत ने बता दिया है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो आतंकी ठिकाने जो कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने थे, उन सब को जो है निशाना बनाया है, जिसके अंदर कई सारे इलाके हैं। बहावलपुर का है, कोटली का है, मुजफ्फराबाद का है। यहाँ पर आतंकी कैंप्स चल रहे थे, उन सब को जो है निशाना बनाया है और एक बड़ा अटैक आज भारत ने आतंकवादियों के ऊपर वो अटैक किया है। और मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। ये वीडियोस आप देख सकते हैं जो भी हमारे पास सामने आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जो अटैक हुए हैं ये पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों के ऊपर अटैक है जिनको ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने, और ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारे कितने सारे हमारे जो लोग यहाँ पर जो मारे गए थे पहलगाम में, उनमें मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अंदर सबसे बड़ी बात थी कितने सुहागनों का सिंदूर उजड़ा था। और एक आतंकवादी ने एक हमारी बहन जिसके सिर्फ 5 दिन हुए थे शादी हुए, उसको क्या कहा था, जाकर बता देना, भारत में जाकर मोदी को जाके सुना देना। तो आप देख लीजिए, भारत ने ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख दिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर एक ये बड़ा हमला भारत का है। और ये पाकिस्तान के 9 जो कैंप्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। ये POJK के अंदर अटैक ये अभी हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी ने एक बड़ा अटैक किया है जिसके अंदर लगभग 9 के करीब हमारे 9 के करीब लगभग इलाके हैं जहां पर ये हमला हुआ है और इन जगहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि आप डोगरा पत्रकार पर ये सबसे पहले न्यूज़ सुन रहे हैं और इसके अंदर आपके पास ये अपडेट हम लेकर आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया है, उस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान की पाकिस्तान के अंदर जो 9 अलग अलग पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंप्स चल रहे थे उनको टारगेट किया है और इन 9 कैंप्स को पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर भारत ने ध्वस्त कर दिया है। एक बड़ा अटैक है और इसका नाम भारतीय सेना ने दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जस्टिस आज सर्व कर दिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने अपने घर तबाह होते देखे पहलगाम के अंदर। जब 28 के करीब लोग वीरगति को प्राप्त हुए, वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उस दिन कई लोगों के घर तबाह हुए। हम लोगों ने उस दिन इतना दर्दनाक दिन देखा और आज देख लीजिए उसका पूरा बदला लिया गया है और बदला है ऑपरेशन सिंदूर के तहत लेना। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर, पाकिस्तानी आतंकवादियों के उन अड्डों के ऊपर जहां पर वो ट्रेनिंग्स करते थे, आतंकियों की ट्रेनिंगें कराते थे। अभी वहां पर कितने आतंकवादी मारे गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सुबह होगी पाकिस्तान की तरफ से खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितने कैंप्स तबाह हुए हैं। लेकिन हमारे भारत ने 9 अलग अलग साइट्स को जो है टारगेट किया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अभी तक का ये बड़ा अपडेट है, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद के अंदर भारत ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन का नाम है सिंदूर। आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी, अमित शाह जी और अजीत डोभाल ने पूरी तरह से पूरे भारत का बदला लिया है। इन आतंकवादियों ने जो ये गलती की थी, एक बहुत बड़ा पाप किया था, आज वो उसका हशर भुगत रहे हैं। बाकी अपडेट्स आपको कुछ देर में हम देते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अटैक हुआ है और भारत ने POJK के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप्स चल रहे थे उनको जो है टारगेट किया है। किसी तरह की भी पाकिस्तानी मिलिट्री को, उनके इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया गया है। ये जंग सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। धन्यवाद। राम राम, भारत माता की जय। सभी को राधे राधे।